go with type 3 of construction. Construction के लिए हम type 3 देख लेते हैं. In type 3 what we have is to construct a quadrilateral when the length of two adjacent sides, लिखो, construct a quadrilateral when length of two adjacent sides and the measure of three angles are given. And the measure of three angles are given. Okay, उसने आपको क्या बोला है, आपको दो साइड दी हुई है और तीन एंगल दिए हुए हैं. So let's take down a question. So the question is, construct a quadrilateral ABCD given that AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, angle A equal to 40 degrees, angle C equal to 80 degrees, and angle B equal to 120 degrees. Okay. देखो एक्चुअली डेटा ज्यादा दिया है इसमें. हाँ सर, लास्ट एंगल हम फाइंड कर सकते. ठीक है. एंगल A 40, एंगल C 80, एंगल B 120. ये डेटा आपके पास दिया हुआ है और चीज आप निकाल सकते हो खुद से. ठीक है ना. तो यू हैव इनफ थिंग्स विद यू. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द रफ फिगर. कैन आई गो फॉर मेकिंग अ रफ फिगर? यस सर. लेट्स ड्रॉ द रफ फिगर. स्टेप 1, तो एक ABCD हम बना लेते हैं. लेट्स से AB मेरे पास जो है वो 4 सेंटीमीटर है. नेक्स्ट BC जो है मेरे पास वो 3 सेंटीमीटर है. एंगल A 40 डिग्रीज है एंड एंगल B 120 है. एंगल C 80 है. एंगल C 80 डिग्रीज है और एंगल A 40 है. सो समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये आपके पास मेजरमेंट्स आ गए. दिस इज व्हाट इज नोन टू यू. ठीक है. और आप चाहो तो एंगल D भी निकाल सकते हो. बताओ एंगल D कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो. यस सर. कितना होगा? 200 हो गया, 240 हो गया, तो 120 हो गया. हाँ 120. एंगल D we can find out by angle sum property. So let's go for the construction now. चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम AB बना लेते हैं. ठीक है ना. हमें तो ट्राइंगल बनाना है. देखो जब जो हमारा टास्क है वो क्या टास्क है, हमारा ट्राइंगल बनाना टास्क है. तो आप बताओ मैं कौन सा ट्राइंगल बनाऊं? कौन सा ट्राइंगल आप सक्सेसफुली बना लोगे? ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC बना लोगे आप, है ना. बिल्कुल बना लोगे. ट्राइंगल बनाने के लिए 3 मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो दो साइड और उनके बीच का एंगल आपको मालूम है. तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC बेटा हम बना सकते हैं. तो लेट्स मेक इट. चलिए बना लेते हैं. तो AB बना लेते हैं सबसे पहले. लेट्स ट्राई टू मेक AB. AB है हमारे पास 4 सेंटीमीटर के बराबर. A 1 2 3 4. So AB is constructed of 4 centimeters. नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपको B एंगल जो बनाना है वो 120 डिग्री पे बनाना है. तो आप क्या कर लो, B से 120 डिग्री बनाना है. मतलब ध्यान रखना बच्चे बाहर का 120 बनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बाहर 60 होगा. B से 120 डिग्री पे आपने एक आर्क बना दिया. Yes, so this is 120 degree which is constructed. अच्छा, अभी 120 डिग्री आप लोग कैसे बनाते हो? कंपास से बनाते हो, प्रोट्रैक्टर से बनाते हो? हाउ डू यू मेक 120? सर हम प्रोट्रैक्टर से बना. हाँ दोनों से बना सकते हैं. ठीक है, दोनों से बनाना आता है ना आपको? यस सर. अभी प्रोट्रैक्टर से आप बनाओ, कोई बात नहीं. आई विल टीच यू कैसे आप कंपास से भी बना सकते हो. ठीक है ना. यस. जिन जिन बच्चों को नहीं पता. चलिए, तो B आपने बना दिया 120. Now once you have made B as 120, B के ऊपर आपको एक पॉइंट लेना है C. देखो मेरे साथ साथ आप स्टेप्स चाहो तो लिख सकते हो पैरेलली. फर्स्ट वाज कंस्ट्रक्टिंग AB ऑफ 4 सेंटीमीटर. सेकंड वाज मेकिंग एन एंगल B ऑफ 120 डिग्री. एंड लेट्स से दैट इज नथिंग बट अ रे X ले लेते हैं. थर्ड इज पॉइंट C ऑन द रे BX.
सच दैट BC इज 3 सेंटीमीटर। तो BC 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 120 डिग्री पे ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। B से 3 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? लेट्स मेक इट 1 2 and 3, so this is the point C and this is 3 centimeters. Okay, is it clear? यहाँ तक सबको क्लियर है? फोर्थ Yes, स्टेप sir, में अब आपको क्या clear. करना है? अब आपको पॉइंट D ढूंढना है बेटा, फोर्थ वर्टेक्स। तो D पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? C से 80 डिग्रीज है और A से 40 डिग्रीज है। क्या है? एंगल A से 40 डिग्री की आप रे बनानी है आपको, और उसको AY रे बोल दो आप। और सिमिलरली C से आपको रे बनानी है सच दैट एंगल C इज 80 डिग्रीज। बोल देते हैं CZ करके एक रे है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द रेस गिव्स योर पॉइंट D। तो मेरे साथ साथ बनाते चलो, A से 40 डिग्री की लाइन बना लेते हैं हम। आप ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, 40 डिग्री इंटीरियर एंगल होना चाहिए। बच्चे हमेशा गलती करते हैं। A से 40 डिग्री इंटीरियर एंगल है। सो लेट्स ड्रॉ रे। A से 40 डिग्री की रे बना दी मैंने, ओके। और इस रे के ऊपर मैंने नाम दे दिया Y, ये AY रे। फिर C से मुझे क्या करना है? C से मुझे 80 डिग्रीज की रे बनानी है। कितने डिग्रीज की? 80। तो बेटा C से 80 का मतलब क्या है? C से 80 का मतलब ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 डिग्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, सो लेट्स मेक इट। सिक्सटी 60 और 80 140। सर मतलब C से जो एंगल बनाएंगे वो इंटीरियर एंगल होगा? C से आप कौन सी साइड से ले रहे हो बेटा, उसके ऊपर है। जैसे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये 40 डिग्रीज है। अब आपको C से D में जो लेना है वो 80 डिग्रीज लेना है। तो अगर आप C से यहाँ पे आप प्रोट्रैक्टर रखोगे और 80 डिग्रीज बनाओगे ना, अंदर की साइड 80 बनना चाहिए। इंटीरियर शुड बी 80 डिग्रीज। यस सर, यस सर। ठीक है, मेरी स्केल पे ध्यान मत दो, उसका जो मेजरमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही हमेशा दिखाती है। तो अगर मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्केल, सो सी दिस एंगल इज 60। ये कितना एंगल होना चाहिए मुझे वो निकालना है ना। तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ? ये 60 डिग्री से मुझे मालूम है। ये वाला अगर मैं देखूँ तो ये है मेरा 100 डिग्रीज, तो ये मेरा 20 डिग्रीज होना चाहिए। मेरी जो स्केल मैं C से बनाऊंगा ना वो 20 डिग्रीज पे बनाऊंगा। सर मेरा आंसर करेक्ट आ गया, मेरा D एंगल 120 आ गया खुद। ठीक है ना? हाँ। ये सारा मेजरमेंट्स हम वेरीफाई करने के लिए करेंगे, ठीक है ना? क्या क्या वेरीफाई हम करने वाले हैं देखो। C से 80 डिग्रीज बना लेना आप। तो मैंने C से 80 डिग्रीज बना लिया है, यस सर। ठीक है? सर मैंने मेजरमेंट्स भी निकाल ली, एंगल D यस और सर। साइड DC और AD बताते की। जाओ मुझे फटाफट सर फटाफट, जैसे एंगल D पॉइंट 60 डिग्री। एंगल D 60 नहीं आना चाहिए। नहीं सर, 120। यस सर, सॉरी 120। 120, यस बिल्कुल। देन DC इज 1.8। हाँ, PC is 1.8। 1.2। 1.2 के 1.8। अरे मतलब 1.8। 1.8 और 2, ऐसा 2 के बीच में। ओके ओके, 1.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट AD कितना आ रहा है? AD इज 5। 5, सबका 5 आ रहा है। हाँ सर, मेरा 5 आ रहा है। काफी है, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। इतना आपने निकाल दिया मतलब सबका सेम ही इतना आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? तो हमारा थर्ड भी कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। वैनिया, कशिश, Yes, sir. सबका यही आ रहा है। I also coming. सर भेज दे आपको। भेज दिया आपने? सर अब भेजूंगी, भेजूं? नहीं, आपका आ गया है, आपने खुद वेरीफाई कर लिया है 3 चीजों को। हाँ। ठीक है, वो देना ना। ठीक है, आप लोग ने वेरीफाई कर लिया ये तीनों मेजरमेंट्स। अगर आपके सबके सेम आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का कंस्ट्रक्शन सही है, ठीक है ना? चलिए लेट्स गो विद टाइप 3। टाइप 3 हो गया, अब टाइप 4 में चले क्या? यस यस सर। चलो आ जाओ, अभी टाइप 4 में आ जाते हैं। टाइप 4 क्या बोलता है? टाइप 4 says construct a quadrilateral with length of 3 sides and both the diagonals are given. मतलब तीनों साइड और दे दी और दोनों डायगोनल आपको दे दिए। तो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट,
PQRS such that PQ is 5 centimeter, QR is 3.5 centimeter, RS is 6 centimeter, QS is 8 centimeter, and PR is 6 centimeter. So to construct a quadrilateral PQRS with these measurements, चलिए सबसे पहला काम रफ फिगर बना ले क्या? सर वेट लिखना बाकी है। लिख लो बेटा, लिख लो, सर ये वाला हम खुद सॉल्व करें? करो। मैं आपके लिए सिर्फ रफ फिगर बना लेता हूँ, आप खुद से पूरा सॉल्व कर लो। PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, QR 3.5 दिया है, RS 6 दिया है। Vania, Yes, sir. you're getting the answers, no Vania? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Okay. And PR is given to you as 6 centimeter. ये आपका रफ फिगर हमने बना लिया है, ठीक है? So rough figure is being done. Now we will have to work on constructing the figure. Give a try. So let's draw the figure. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है सर वेट थोड़ा सा ही बाकी है। थोड़ा सा बाकी है, हाँ सर। करो, बट मैं एटलीस्ट ब्रीफ बता तो दूं करना कैसा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको 3 साइड्स दी हुई है और दोनों डायगोनल दिए हैं, तो आपका काम क्या है, आपका काम है ट्राइंगल बनाना। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ तो मेरे पास 3 मेजरमेंट्स हैं ट्राइंगल बनाने के लिए, बिल्कुल है। एक ये मेजरमेंट है, एक ये मेजरमेंट है, एक ये मेजरमेंट है। तो जो 2 साइड है और उसका जो डायगोनल दिया हुआ है वहां से मैं डेफिनेटली एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो जो सबसे पहला मेरा स्टेप है वो क्या रहा रहेगा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल PQR बनाने वाला हूँ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, S पॉइंट को लोकेट करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, S पॉइंट को लोकेट करने वाला हूँ। सो आई लोकेट S पॉइंट फ्रॉम Q एंड R। Q और R की मदद से मैं S पॉइंट को लोकेट करूंगा। सर बन QS गया। मुझे पता है और RS मुझे पता हाँ है। सर पूरा बन गया। बन गया। चलिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, इसके बाद आप लोग मुझे मेजरमेंट्स बता देना आप लोगों के क्या रहे एंड विल वेरीफाई। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। हम लोग फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं PQ बना रहा हूँ 5 सेंटीमीटर का। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। आई एम कंस्ट्रक्टिंग PQ ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो लेट्स ड्रॉ PQ ऑफ 5 सेंटीमीटर। P is over here, 1 2 3 4 and 5. So PQ is constructed of 5 centimeter. Next what I'll do is I'll construct QR of 3.5. तो मुझे QR कंस्ट्रक्ट करना है 3.5 का और PR कंस्ट्रक्ट करना है 6 का। तो what I'll do is second step is from Q you have to draw an arc of 3.5 and from P you have to draw an arc of 6 centimeter. ठीक है, तो P से 6 सेंटीमीटर की आप आर्क बना लेना। 1 2 3 4 5 6। सो आर्क वुड बी समथिंग लाइक दिस। आप लोग की कुछ आर्क ऐसी आ रही होगी और Q से आपको आर्क लेनी है 3.5 की, ठीक है ना। Q से आपको आर्क लेनी है 1 2 3 एंड दिस वुड बी 3.5 आई गेस। एक सेकंड, 1 2 3 एंड दिस इज 3.5 समवेयर हियर। ओके, तो ये कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन बनेगा यहाँ पे और ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ये R आ जाएगा। तो Q से आप R को ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली। तो QR आपका जो है 3.5 दिया हुआ है, PQ 5 दिया हुआ था और PR जो है वो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से PR हमारा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड स्टेप। देखो आपने ट्राइंगल बना लिया, अब आपको पॉइंट S लोकेट करना है। तो पॉइंट S लोकेट करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, आपको मालूम है R से एक आर्क बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, RS जो है दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और Q से एक आर्क बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का। एक आर्क बनाएंगे आप 8 सेंटीमीटर का। सो लेट्स जॉइन। Q से एक आर्क बना लिया आपने 8 सेंटीमीटर का। दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 and 8 somewhere over here. सर Yes बेटा। सर इससे भी ज्यादा सिंपल अगर पाइथागोरस करके
5 फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस से हम 6, 8 और 10 वाला। नहीं सर, उसका हाफ हाफ हो जाएगा ना, तो फिर 3, 4 और 5 होगा ना। 5 का डबल तो 10 हो जाएगा ना, वो सामने वाला RS। ऐसा भी कर सकते हैं आप। और P से कितना करना है, देखो बिल्कुल सही किया आपने, वो कर सकते हैं ना, ऐसा भी कर हाँ सकते हैं। और R से आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का आर्क हो जाएगा। तो R से 6 भी अगर मैं बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, समझे भी नहीं तो कुछ R से इधर 6 सेंटीमीटर का आपका ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा। तो समवेयर ओवर हियर यू विल बी गेटिंग द पॉइंट S। और अगर आप PS को ज्वाइन करते हैं अभी, सर आई गॉट ऑल द डायमेंशंस आल्सो। सब हाँ मुझे सर, डायमेंशन मुझे आप भी लोग करके बताओ। मिले। सर मैंने आपको भेज दिया। सर QS 7.5। PS हम क्या 7। क्या ढूंढने वाले, हम ढूंढने वाले क्वाड्रिलेटरल के डायमेंशन। आप मुझे बताओ ना, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरे को आप डायमेंशन बता दो। RS कितना आ रहा है, RS कितना आ रहा है? RS 6 सेंटीमीटर, वो तो दिया हुआ ये सर ऑलरेडी। हाँ, वो तो दिया हुआ RS है। 6 सेंटीमीटर है, ये हमने निकाला हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। हम्म, ओके, तो PS कितना आ रहा है? 5 PS सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। PS कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यस सर 7। एक बार चेक कर लो सब बच्चे, सबका PS क्या रहा है। नीति यस सर, यस सर। 7 आ रहा है, 7। ठीक है। तो PS आपका 7 आ रहा है। ओके, और क्या बोल सकते हैं, QS आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एक चीज भी आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उन सब चीजों को भी आप मार्क करते चलो, ठीक है ना। QS आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। QS आपको 8 दिया हुआ है। तो ऐसा ही फिगर बन रहा होगा राउंड अबाउट, आप लोग का ऐसा ही बन रहा है फिगर। सर हाँ, नहीं, ऐसे। एंगल P और एंगल Q मेरे वो आ रहे हैं 90 डिग्री आ रहे हैं। सर बताओ मुझे एंगल Q तो मेरा, हाँ एंगल Q तो 90 है सर। सर एंगल एंगल P भी, एंगल Q 90 तो फिर एंगल P भी 90 ही आएगा। और एंगल क्यों 90 आ रहा हाँ है? यस सर, एंगल P एंगल कितना P रहा है, एंगल P कितना रहा है 90 आप लोग का? 90। आंसर 90, यस सर। 110 आ रहा है। 49 एंड ये लव 74। 90 एग्जैक्ट नहीं आएगा बेटा, देखो मैं बताऊं आपको, ये 7 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो यू विल हैव अराउंड अबाउट 74 का रूट, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट 90 तो नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा मेजरमेंट्स को सर एग्जैक्टली मैंने देखो। आपको भेजा है, आप चेक करो, मेरा 90 आ रहा है। तो आप सारे मेजरमेंट्स एक बार वापस से चेक करो, आपके जितने भी आपके मेजरमेंट्स है स्केल के, वो सारे के सारे आप एक बार फिर से चेक करो, क्योंकि 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और अगर 90 डिग्री है तो ये फिर 7 नहीं होगा, ये राउंड अबाउट 6 पॉइंट समथिंग होगा फिर, ठीक है ना। तो ये 90 तो नहीं बनेगा एग्जैक्ट, आप एक बार एंगल चेक कर लो आपका। सिमिलरली ये वाला एंगल भी एग्जैक्ट 90 नहीं बनेगा, ठीक है। और ऐसे मार्क भी मत कर लेना गलती से 90, जब तक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको नहीं दिख रही है। और ये भी 90 नहीं बनेगा क्योंकि 3.5 है और 5 है, तो 7 10। यस सर, मैंने गलती से P 95 आना है। QS थोड़ा ज्यादा ले लिया 8 से। है ना, देखो हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से देखो आप एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखो। एंगल कितना आ रहा है नीति, क्यू आपका 90 आ रहा था, कैसे 90 आ रहा है नीति? ये थोड़ा सा सर एग्जैक्ट 90 तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, एग्जैक्ट 90 नहीं है, थोड़ा सा अलग है। 90 के अलावा 92 93 कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है वैनिया का? सर मेरा 95 जितना आ रहा है, 95। यस और सर, एंगल मेरा P? भी 95। और एंगल P कितना आ रहा है? सर एंगल P 95 आ रहा हाँ, है। एंगल P 95 और एंगल Q एग्जैक्ट 90। क्यों, मैं वही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 90 कैसे आएगा? सर वो तो एग्जैक्ट 90 आ रहा है। कैसे आएगा? एक 5 सेंटीमीटर है, एक 3.5 है, तो ये 6 सेंटीमीटर थोड़ी होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। सर मेरा 110 डिग्री आ रहा है। 110 आ रहा है। अच्छा, एक बार सारे बच्चे मेजरमेंट्स अपने वापस से रीचेक कर लो बेटा। जो जो साइड्स आपको दी हुई है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, आप उसको रीचेक करो। ये 5 होना चाहिए, ये 3.5 होना चाहिए आपका, ये वाला 6 होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और ये वाला 8 होना चाहिए। इतना आपको मेजरमेंट दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है। दीज मेजरमेंट्स आर गिवन टू यू। एक बार इन मेजरमेंट्स को आप चेक करके क्रॉस वेरीफाई कर लो वापस से। आशीष, सर 89 आ रहा है अब। थोड़ा सा अलग ही आएगा, 90 एग्जैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। 90 बनने के लिए
परफेक्ट 90 तो नहीं बन सकता। ठीक है 89 आ रहा है, राउंड अबाउट यू आर गेटिंग 89, दिस एंगल इज 89। सारे बच्चे एक बार चेक कर लो। वैन्या आप भी चेक कर लो, 110 आ रहा है तो वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। यस सर। सारे एंगल्स आप निकाल लो कितने कितने आपके बन जाएंगे। ठीक है प्रॉब्लम यहाँ पे आज की क्लास को हम कंक्लूड करते हैं टाइप 4 में। टाइप 5 से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन करेंगे विच विल बी हैविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेपीजियम, काइट, ठीक है, रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब का कंस्ट्रक्शन भी हम देखेंगे कैसे हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है तो एक बार ये कंफर्म कर लो, देन विल कंक्लूड द क्लास।